श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको एक वाम मार्गी ब्रह्मचारी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें बाद में दीनता आ जाने के बाद उस परमात्मा ने उसको अपना लिया। उसकी गति काफ़ी अच्छी हुई। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और जिन लोगों ने YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। भक्त भवन चर्तावली से आज आपको संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा लिखित एक वाम मार्गी ब्रह्मचारी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। महाराज जी बताते थे कि एक ब्रह्मचारी पहले महाराज जी के पास आते थे, कभी कभी, और 3 से 4 महीने तक रहते थे। उनका दुर्गा जी व भैरव जी से प्रेम था। एक दिन की बात है, ब्रह्मचारी जी आधी रात को अयोध्या के प्रहलाद घाट पर चावल पका रहे थे एक खोपड़ी में। और जो लोग दातून करते हैं और दातून करने के बाद से फेंक देते हैं, तो सूखी हुई दातून को उस खोपड़ी में चला रहे थे। उजली रात थी, नंगे बैठे थे, गर्मी का महीना था। महाराज श्री स्वाभाविक रूप से वहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने सब देखा तो बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, क्या करते हो? तो कहा, वशीकरण उच्चाटन के लिए चावल बनाता हूँ। महाराज जी ने कहा, कैसे बनते हैं? तो कहा, जब पक जाएंगे तो पीपल के तने पर इसको छोप देंगे। जितने गिर जाएंगे वो अलग रखेंगे, जो चिपके रहेंगे उन्हें अलग रखेंगे, सुखा कर धरेंगे। एक चावल पीस कर पाँव में खवा देने से औरत हो या मर्द वश में हो जाता है। इस तरह से खवाने से उच्चाटन हो जाता है। एक एक चावल के 100 रुपये लूँगा। तेली की खोपड़ी मंगल इतवार को लाई जाती है और मंगल इतवार को ही चावल बनाए जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मिलती है। महाराज जी ने कहा मुस्कुराते हुए, तुमको खाना कपड़ा सब भगवान देते हैं, तो रुपया लेकर तुम क्या करोगे? तो ब्रह्मचारी बोले, गरीबों की सेवा करेंगे। महाराज जी ने कहा, जिसको खिलाओगे उसकी क्या गति होगी? ऐसी गंदी चीज़ खाने खवाने वाले दोनों का नर्क होता है। तुमसे दुर्गा जी भैरव जी ने यही भजन बताया है? तो चुप हो गए। महाराज जी ने कहा, यह सब काम वाम मार्गी करते हैं, उनको घोर नर्क होता है। सब सामान फेंक दिया, धोती पहनकर महाराज श्री के साथ चल दिए। एक दिन की बात है, दिवाली के दिन एक छुरी महाराज श्री के पास से ले गए और एक उल्लू कहीं से लाए थे। उसे रात में काट कर उसका कलेजा जलाकर काजल बना लिया। जब महाराज श्री सुबह गए तो पंख पड़े हुए थे। उन्होंने नौकर से पूछा, ये पंख कैसे हैं? तो उसने कहा, ब्रह्मचारी ने एक उल्लू मार कर कुछ बनाया है। ब्रह्मचारी आए, भोजन किया। तो महाराज जी ने पूछा, क्या बनाए हो? तो कहा, काजल बड़े आदमी के सामने जाएं, माथे पर एक लकीर बना लें तो वशीकरण हो जाता है। महाराज जी ने कहा, तुम्हारे मन में वही खराब बातें घुसी हुई हैं। कहा, परीक्षा करते थे। महाराज जी ने कहा, बड़ा पाप है। तब फिर सब फेंक दिया। महाराज जी ने कहा, हम एक खोपड़ी प्रयाग से उठा लाए हैं गंगा जी से, तब से हमारे पैरों में बड़ी बड़ी फुर्रियाँ निकली हैं। हमने कहा, लाओ देखें। लाए तो महाराज जी ने उसे सरजू में बालू भर के छाती भर पानी में छोड़ दिया। फिर फुर्रियाँ निकलना बंद हो गई। फिर एक दिन की बात है, मिल्कीपुर गए थे। वहाँ परिचय था ब्राह्मण के परिवार में। एक लड़के को मंत्र 2 अक्षर का बता दिया। आपस में झगड़ा हुआ। उसने 12 घंटे में 1.25 लाख जाप किए। वह लड़का जिससे झगड़ा हुआ था मर गया। उम्र 20 साल की थी। उसकी औरत विधवा हो गई। महाराज श्री को आकर बताया। महाराज जी ने फिर डांटा, बोले, बड़ा भारी पाप किया है तुमने। जब हमने बहुत बार समझाया है कि यह पाप है, बिना राम राम जपे मिट नहीं सकता। हम सब यह
देख चुके हैं, जिन जिन पंडितों या लोगों ने मारन किया है सबकी गति बहुत खराब हुई है, तब भी तुम नहीं मानते हो। महाराज जी ने कहा, पंडित भवानी प्रसाद शंकर जी के भक्त गायत्री भवन में पढ़ाते थे। उनके गुरु जयपुर में पढ़ाते थे। 400 रुपये माहवार पर थे। घर पर चोरी हुई। लड़के ने पत्र लिखा तो लिख दिया, सरजू जी के किनारे जाकर 5.25 सेर बकरे का मांस भैरव जी के मंत्र से हवन कर देना। लड़के ने जाकर करा दिया। सब चोर मर गए। एक बार जयपुर से वे नेपाल को गए। वहाँ जो पंडित बाहर से आवे, जय शास्त्र पढ़े हों, तय बार डंका बजा दें। वह पंडित भैरव जी के बल से कई डंका बजा दिए। वहाँ पंडित बहुत जमा हो गए। नेपाल के राजा ने कहा, ऐसा पंडित कभी नहीं आया जो ऐसी बात किया हो। पंडित से कोई बात ना कर सका। सबके मुंह कील हो गए। राजा ने प्रार्थना किया, तब मुंह सबके खुले। पंडित लोग चरणों पर गिर पड़े। राजा ने बहुत धन दिया, बड़ा नाम हुआ। फिर जयपुर से रिटायर हो गए। 2000 माहवार मिलता था। अंधे हो गए, तब भी लालचवश मारन करते रहे। रुपया कमाते थे। जो कोई आया, कहा पंडित जी फलाने तंग करते हैं, तो कहे हमें क्या दोगे। 100 से कम नहीं लेते थे। धनी लोग हजारों देते थे। मन पड़ा, कहा जाओ। भोजन करने उठा तो मर गया। रुपया खूब पुजाया उन्होंने। मरने पर उनको घोर नर्क हुआ था। जिसने उस रुपए के अन्न व वस्त्र इस्तेमाल किया, उसको भी नर्क हुआ। आपने घर छोड़ा है, फिर ऐसा काम करने लगे हैं। परमारथ ना सदे तो परस्वारथ ही करो। इससे भगवान आपको चौथे बैकुंठ भेज देंगे। ब्रह्मचारी को ये बात कलेजे में उतर गई और उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद कोई भी वाम मार्गी काम नहीं करेंगे। और बोले, मैं राम राम ही करूँगा। और फिर राम राम करने में जुट गए और ऐसा राम नाम किया कि उनके अंदर दीनता आ गई और भगवान ने उनको अपना लिया। भाई बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई त्रुटि रह गई हो क्षमा करिएगा। धन्यवाद।